आजा आजा। हम्म। ले। हाँ तो पालन कीजिए बकरों का, बकरे पालिए इस प्रकार, बच्चे लाइए और उत्तराखंड में बकरे पालिए। तो ये देखो अलग अलग नस्ल के बच्चे लग रहे हैं, इसके कान जरा बड़े लग रहे हैं। सिरोही है, ये सिरोही राजस्थान की बकरी है। ये सिरोही है, राजस्थान की बकरी होती है। और ये उत्तराखंड की बकरी जो ऐसी पाई जाती है कलर की। और सिरोही का कलर यूँ होता है, देख लो, लंबे लंबे कान के होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे लाइए, उसके बाद इनको बड़े कीजिए, उसके बाद इनको बिकाइए 15,000, 10,000, 12,000, जैसे जैसे रकम मिलती रहेगी। इसकी एक फैमिली बढ़ाइए। और ये उत्तराखंड के लिए सुनहरा मौका है, आप कर सकते हो। स्थिति खराब है तो बैंक से लोन लीजिए, 0% में मिल जाता है जिला सरकारी बैंक से, और अपना काम चलाइए। आपको 2 गारंटर ले जाने हैं जिला सरकारी बैंक से, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 3 लाख तक का उससे सहयोग मिलता है। और 0% है उत्तराखंड राज्य में। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि 0% में ब्याज, मतलब ब्याज नहीं देना आपने। 1 लाख लीजिए, 1.5 लाख लीजिए, 3 लाख रुपये तक का उसमें मिलता है। और उसमें जो है 1 लाख में महीने का जमा करना है आपने, 3,000 रुपये पर महीने जमा करना है। और अगर उससे भी नहीं होता तो फिर और ऊपर लीजिए, 1,60 का है, उसमें आपने 4,500 रुपये जमा करने हैं। अगर फिर 3 लाख का लोगे तो उसमें 9,000 रुपये महीने का जमा होगा। हर महीने किस्त जमा होती रहेगी और 0% आपका है। तो जिसको भी लेना है आप ले सकते हो, पालन कीजिए। बकरी पालन, मुर्गा पालन, मच्छी पालन, कुछ भी कर सकते हो। गाय लाइए, दूध को कीजिए, दूध नहीं हो पा रहा घी बनाइए, दूध नहीं जाता कहीं तो घी बनाइए। वैसे सरकार से भी दूध जाता है आपका डेयरी में। उत्तराखंड की एक डेयरी भी है, उस डेयरी का नाम क्या नाम है भाई? आंचल डेयरी, सॉरी, हाँ, उसका नाम है आंचल डेयरी। तो आंचल डेयरी में भी आप अपना दूध ले जा सकते हो, आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे। और आपको वहाँ गाय के लिए दाना मिलेगा, 44,000 करोड़ रुपए सरकार दाना भी मिलेगा। और 44,000 करोड़ का भी वहाँ से सरकार आपको दे रही है, क्योंकि वहाँ से भी आपको पैसे मिल सकता है, आप लोन ले सकते हो उनसे भी। तो उससे भी ब्याज दर है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वहाँ से भी आपको लोन मिल सकता है। आप उसके लिए गाय लाइए, घर में पालिए और अपना आर्थिक अवस्था सही कर सकते हो। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं आपको, ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं गाय पालिए, अच्छी गाय लाइए, अच्छे पैसे कमाइए। तो आज हम हैं, ये आपके मेरे पीछे दिखाई दे रहा है जिमली गाँव, और हमें पाली में। आज हम पाली जा रखे हैं इस समय। तो ये देख सकते हो आप, इधर का नज़ारा जो है, इधर तोली गांव नहीं दिखाई दे रहा है और वह सैंज गांव सामने दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे सैंज, इधर ऊपर के लिए भेड़ गांव। तो आज हम जरा स्पेशल इधर आपको भेड़ गांव भी दिखाता हूँ यहाँ से। तो जिसको भी ये देखिए, ये भेड़ गांव ऊपर आगे दिखाई दे रहा है, भेड़ गांव, रामा गांव। ये इधर सलगांव भी है, पहला सलगांव। तो मैं इस समय पाली में हूँ, धारी पाली बोलते हैं यहाँ, सब पाली गाँव में हूँ। खेत करने के लिए बहुत कुछ है, खेती ये देखिए, आप लहसुन लगा सकते हो, प्याज लगा सकते हो। खेती करने वाले के लिए कमी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। हुनर होना चाहिए, हुनर नहीं है तो कुछ नहीं है। जब इन्होंने मेहनत की तो देखो लहसुन हो गया, 2-3 महीने बाद बिल्कुल दाने हो जाएंगे। फिर हम आपके लिए इसको मार्केट में लाएंगे बेचने के लिए। आपको मिलेगा उस समय 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, जो भी हो सकता है। हमने भी ग्रामीण क्षेत्रों से लाना है, तो ये लहसुन तैयार हो गई है, इसका हम बिजनेस करते हैं। आपको हटना और घुमखाल में ये लहसुन मिल जाएगा हमारे पास, ओनली गांव से। तो ये खेत देख रहे हो, इसी प्रकार प्रत्येक गांव में जाते हैं। आज हम धारपाली जा रखे हैं, तो काम करने की कमी नहीं है, वैसे करने वाले के लिए सब कुछ है, कर नहीं पाएगा तो कुछ नहीं है। अब जैसे कि बाप की तन खा रही तो लौंडा खा रहा है, ये मजे से ये है। किसी की माँ, बाप चले गया तो माँ जिंदा है, माँ की तनख्वाह खा रहा है। तो हमारा ज़्यादातर गढ़वाल में ये होता है, जो माँ बाप पे निर्भर है ज़्यादातर। और आपको मैं 70% जो है माँ बाप पे निर्भर है गढ़वाल में। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल की, जो 70% है माँ और बाप पे निर्भर है। तो हम तो नहीं, हम काम करते हैं। हमारे अगर यूट्यूब चैनल देखो,
कहीं भी देखो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, हम डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं। और क्षेत्र से लाने की बात भी करते हैं कि आप फलाने गाँव से लाइए सामान, बेचिए, मेरे पास लाइए, मैं उसको 2 रुपये बेचूँगा तो 5 रुपये मुझे मिलेंगे पर किलो में, 5-10 रुपये जो भी है। तो आज हम इस प्रकार आपको यहाँ से, और सामने वो मदगांव भी दिखाई देता हुआ मेरे पीछे। तो ये देखो, आज हम भैरवगढ़ी भी यहाँ पे, पुरानी गढ़ी और नई गढ़ी दोनों दिखाई देंगी। वो देख सकते हो आप, कोहरा लगा हुआ जरा, पुरानी गढ़ी और भैरवगढ़ी, पुरानी हनुमान गढ़ी है, नंगूर गढ़ी दोनों है यहाँ पे से, बहुत अच्छा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं यही चाहता हूँ कि काम करें। तो वैसे गांव में काफ़ी लोग अभी संख्या है इधर, कुछ गाँव की संख्या तो बहुत घट गई है, जीरो बैलेंस हो गया गाँव का। प्रत्येक अपने रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं बच्चे, कुछ जा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो नौकरी करने बाहर जाना है। पढ़े लिखे सब हैं, M.Com B.Com BSc MSc करके डिप्लोमा पढ़ के घर में बैठे हुए हैं। एनिमेशन हो गया, 3D एनिमेशन जो होता है 3D बनता है उसमें, तो लड़के कोर्स कर रहे, एक लड़का वो करा तो सब अपने बच्चों को ये करा रहे हैं। B.Ed करके सब बैठे हुए हैं। 95 बच्चे एक क्लास में होते हैं, 90-100 प्रत्येक जगह कॉलेज खुल गए, तो कॉलेज में बच्चे सब आजकल क्या कर रहे हैं, सब आजकल B.Ed कर रहे हैं। तो B.Ed करने के बाद भी सब घर में बैठे हुए हैं। और पहाड़ों की संख्या जो है घट गई और प्लेन्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो प्लेन्स में हर चीज़, सारा प्लेन्स में गए, गांव खाली हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रोज़गार जो है अपने हाथों से हम लोगों ने ख़राब किया है। हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां आई, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, हम भी झंडा पकड़ लेते हैं इन पार्टी वालों का। क्या करें, 2-4 रुपये मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो कोई भाईबंदी कर देते हैं। कभी हम BJP का डंडा पकड़ देते हैं, कभी कांग्रेस का झंडा पकड़ते हैं। बट हम लोग डंडे तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई नेता गांव में आता नहीं, गांव को उसने देखा नहीं। 5 साल में आया, वैसे हमारी ग्रामीण महिलाएं हो गई। किसी सरकार ने दिया 5000 महिला मंगल दल को, किसी ने दोनों ही पार्टियां हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने पकड़ा, अपने अपने पैसे पकड़े, हब्बा बराबर हो गए। उस सरकार ने काम क्या करना है, फिर 5 साल बाद फिर वोट मांगने आ जाएंगे। अब जिस प्रकार सांसद के चुनाव हो रहे हैं, गांव में महिला मंगल दलों का अपना समूह बने हुए हैं, वहाँ भी उनका वही हिसाब है, एकजुट। कहीं गांव में तो एकजुट बहुत अच्छा लगता है कि एकजुट है। अब बहुत से गांव में तो एकजुट है भी नहीं, एक कम मुँह इधर है तो एक कम मुँह उधर है। आप एक दूसरे से मतलब ज़्यादातर एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, वैसे होने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या अपनी आपस में तालमेल नहीं है। अर्थ से बनाते हैं ग्रामीण मेला हो, तो आजकल NGO चल रहा है इनका एक जो है ब्लॉक द्वारा, उसमें भी अगर एकजुट होते तो अर्थ से बनाते। गाँव में शादी होती है, सभी जगह शादी होती है, उन अरसों को वहाँ पे 10 रुपये कम करते। जहाँ पे 200 रुपये किलो है, वहाँ पे अगर 100-150 रुपये का देते हैं तो तब भी नुकसान नहीं है, क्योंकि 1 कुंटल 2 कुंटल बना ही लेते हैं, मतलब 100 किलो 200 किलो बना ही लेते हैं अर्से। तो अपने अरसों का प्रचार कीजिए, उनको भी आप बनाइए। और आपका समूह है, समूह से पैसा आता है तो ठीक है भैया, जो ज़्यादा गरीब हो उसको पहले उस पैसे को दे दो। अगर मानो 3 लाख रुपए आते हैं तो 3 लाख उसी का काम चला दो। मैं तो ये कहता हूँ, मैं आप लोगों को भाषण नहीं दे रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा जानकार हो, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, क्यों जी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि बच्चे जो हैं सारे उत्तराखंड में बेरोज़गारी हैं, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं। हमारे बच्चे खुद बाहर जा रखे हैं पढ़ लिख के, आज हम भी पढ़ लिख के ऐसे बैठे हुए हैं, बेरोज़गार थे। हमने अपने छोटे से दुकान की है गुमखाल में, उत्तराखंड के सारे सामान बेचे। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी। और जितना हम तो ये चाहता हूँ मैं कि जो नए लड़के हैं वो काम करें, अच्छा से अच्छा काम करें, अपना बिजनेस को अपना करें। आपके घर में कुछ भी होता तो 4 चीज़ें लेके आप बना बेच सकते हो, आप आराम से खा सकते हो। और विशेषतः दारू और भांग धतूरा, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर न दें। आज किसी की शादी में भी जाते हो तो उसको सहयोग करें, उसके उसमें माल पीने के लिए, खाने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि पीने खाने का सिस्टम हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा हो चुका है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, ना दारू पियो, ना पिलाओ, ना पीने दो। और आप इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शराब घर का एक हो गया, छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो उसमें एक दारू चाहिए। किसी की डेथ हो जाती घर में, उस पर क्या बीत रही है वही जाने, लेकिन वहाँ भी दारू चाहिए। तो उत्तराखंड में तो एक सिस्टम बना दिया सबने, ये हमारे सब लोगों ने सिस्टम बना रखा। तो इस सिस्टम को आप ख़त्म कीजिए, मतलब पीना ही नहीं, वहाँ एक कसम खाओ और अपना काम चलाओ, अपने से रहो। आपका घर भी गृहस्थी भी अच्छी रहेगी। और साथ में अगर नहीं पियोगे तो आपकी घरवाली भी, आपके फैमिली भी बहुत अच्छे रहेंगे। आज हमारा बच्चा है, अच्छा ये कर रहा है,
दारू भी छोड़ दिया, हर चीज़ कर दिया। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि दारू को ज़्यादा महत्व न दें और काम करते रहें। अपने माँ बापों का, जिनके माँ बाप जिंदा है उनको सहयोग करें, जिनके नहीं है वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह रखें, वो भी ना पिए। हमारे तो यही कहने का मतलब कि आपके बच्चे अभी छोटे होंगे, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों की तो है तनख्वाह भी ऐसी बड़ी हुई कि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत तगड़ी है। अगर आप धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहेंगे तो तनख्वाह बहुत अच्छे, सरकार ने भी अच्छे वो कर रखे। वैसे तो स्कूलों में किताब कॉपी सब दे रही है, खाना दे रही है, लेकिन क्या आप प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाओ, उसमें भी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में आज सभी जो है बड़े बड़े पदों में हैं। अजीत डोभाल हो गया, आज हमारे प्रधानमंत्री का सलाहकार से है उत्तराखंड से ही, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से। एक हमारे और थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, जनरल बिपिन रावत जी, जो ये सामने गांव है इधर बिरमोली के पास में, ये मेरे हाथों से देख सकते हो। वो भी स्वर्गवास हो गए, उनकी फैमिली, उनकी घरवाली और वो उसी हेलीकॉप्टर से डेथ होगी। तो भगवान, हम ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं स्कूलों से बने हुए हैं सब कुछ, बड़े बड़े जो हैं बने तो यहीं से प्राइमरी स्कूलों से बने। तो जिसके पास पैसा होगा बाहर जाएगा, कोई कोटद्वार जाएगा, कोई देहरादून जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई चंडीगढ़ जाएगा। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास नहीं वो क्या करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है जितने आप मोबाइल का भी ज़्यादा कीड़ा नहीं होना। आजकल की जो फैमिलियां हैं, मैं देखता हूँ ना, तो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। छोटा सा बच्चा हो, 1 महीने का, 2 महीने का, मतलब 3 महीने का, 3 या 5 साल के बच्चे को भी आजकल मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल में गेम देख रहा है। तो बच्चों को मोबाइल भी मत दें। गेम से ये होता है कि उनकी आंखें कमज़ोर, हर चीज़